बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज बेटा आ रही है सबको? चलो, बाकी स्टूडेंट्स अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ज्वाइन कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं है, उनको ग्रुप में मैसेज करें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वो लिंक को क्लिक करें, लिंक को ज्वाइन करें। इनविटेशन मैंने सेंड किया हुआ है रात से। दोनों इनविटेशन मैंने रात से सेंड किया हुआ है। उससे बोल रहे हैं कि उनको ज्वाइन करें क्लास को, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकें। अभी सिर्फ तैमूर और शामिल शामिल शामिर है या शामिल है, उसने ज्वाइन किया हुआ है। जी बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं शायद। तो आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है? ट्रूथ टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप्स हो कि ट्रूथ टेबल को देख के आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगा, इनपुट साइड पर हमारे पास एक्सेल लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। ट्रूथ टेबल को देखा बेटा सबने? ट्रूथ टेबल को अपने सामने ओपन कर लें। ट्रूथ टेबल जो मैंने आपको सेंड किया है, उसको अपने सामने ओपन कर लें, और साथ में मैंने आपको एक्स का फंक्शन भी लिख के भेजा है। जी फवाद बेटा, आपने ट्रूथ टेबल ओपन कर लिया अपने सामने? जी बेटा रीच, आपने ट्रूथ टेबल ओपन किया अपने सामने या नहीं? मोहम्मद हसीब बेटा, ट्रूथ टेबल ओपन करें, अपने सामने रखें उसको। रिजा नूर बेटा, ट्रूथ टेबल ओपन करें। उसामा, आप भी ट्रूथ टेबल बेटा। सब लोग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ट्रूथ टेबल अपने सामने ओपन कर लें, शाबाश। अब मैंने देखा ट्रूथ टेबल के अंदर मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ट्रूथ टेबल में बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना हमने। ट्रूथ टेबल में मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, और मैंने आप लोगों को उन बॉक्सेस को लिख के साथ बता दिया ये बॉक्स किसके अगेंस्ट है, ये बॉक्स किसके अगेंस्ट है। अब आप देखें, फर्स्ट बॉक्स जो है, फर्स्ट बॉक्स आप लोगों के पास इसके अगेंस्ट है, जिसको मैंने अभी स्क्रीन पर सिलेक्ट किया हुआ है। आप सीक्वेंस में लिख लेंगे 16 कॉम्बिनेशन को, तो तब भी यही आउटपुट्स आनी है। आप सीक्वेंस में नहीं लिख रहे, आप बॉक्स वाइज लिख लेते हैं, तो तब भी हमारी आउटपुट्स यही है। अब आप लोग देखें कि जो x है, x 12 टाइम ऑन आया आउटपुट के अंदर। x जो ऑन है वो 12 टाइम हमारे पास 1 आया है, 12 टाइम ऑन आया है। तो जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं ट्रूथ टेबल में से, जब हम लोग ट्रूथ टेबल में से फंक्शन बेटा लिखते हैं, तो फिर आपको पता है कि हम लोग उस टर्म को पिक करते हैं जिसके अगेंस्ट हमारा आउटपुट वेरिएबल या हमारा आउटपुट फंक्शन ऑन होता है। अब अगर x हमारे पास 12 टाइम ऑन आया है, तो आप लोग देखें कि नीचे जो मैंने x का फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर 12 टर्म्स लिखी हुई हैं। जरा काउंट करें उसको। एक तो आप लोग काउंट करें कि x जो है वो 12 टाइम ऑन आया है ट्रूथ टेबल में। x के अगेंस्ट जो वंस हैं उनको काउंट कर लें, और दूसरा नीचे जो मैंने आपको फंक्शन लिख के दिया है x का, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो 12 टर्म्स आएंगे आपके पास। जरा नोट करके मुझे बताएं, ऐसा है या नहीं है? अब हमारे पास x की जो टर्म है, x हमारे पास यहां पर ऑन आया सबसे पहले। तो x की जो टर्म हमारे पास सबसे पहले, x जो ऑन है उसके अगेंस्ट आप लोग ट्रूथ टेबल में देखेंगे जो सेकंड बॉक्स है,
उस टेबल में आप लोग सेकंड बॉक्स देखेंगे, सेकंड बॉक्स के अगेंस्ट पहली जो टर्म है उसके अगेंस्ट x1 है, उसमें आप लोग देखेंगे d0 प्राइम, d1 प्राइम, d2 और d3 प्राइम वैल्यूज देखें। d0 0 है, d1 भी 0 है, d2 1 है, d3 0 है, जिसकी वजह से हमने सबसे पहला कॉम्बिनेशन लिखा था d0 प्राइम, d1 प्राइम, d2 एंड d3 प्राइम। इसी तरह हमारे पास जब हम लोगों ने x का फंक्शन लिखना शुरू किया तो हमारे पास 12 टर्म्स आई x के अगेंस्ट। इसी तरह जब आप लोग y के अगेंस्ट फंक्शन लिखेंगे तो y के अगेंस्ट भी आप लोगों के पास टर्म्स आ जाएंगी, 10 टर्म्स आएंगी आपके पास y के अगेंस्ट। y के अगेंस्ट कितनी टर्म्स आएंगी? 10 टर्म्स आएंगी। वेरी गुड। तो क्योंकि 10 टाइम हमारा y जो है वो ऑन आया है, 10 डिफरेंट टर्म्स के लिए हमारा y जो है वो ऑन है, ठीक है। सो हमारे पास 10 टर्म्स आएंगी y के लिए। अब v का फंक्शन लिखने की हमें जरूरत नहीं है बेटा, v का फंक्शन लिखने की हमें जरूरत इसलिए नहीं है, हम लोग लिख भी लेंगे, सारा फंक्शन लिख लेंगे, लेकिन v का फंक्शन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि हमारे पास जो है v के अगेंस्ट क्या होता है, कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी ना तो आउटपुट ऑन है। जी हबीबुल्ला, आउटपुट साइड को देखना है, आउटपुट साइड को, आउटपुट साइड को देखना है, x को आउटपुट साइड में देखना है ना, तो आउटपुट साइड में आप लोगों ने x आउटपुट साइड पर है, इनपुट साइड पर नहीं है। आउटपुट साइड पर देखेंगे पहले बॉक्स के दोनों कॉम्बिनेशन के लिए x ऑन नहीं है, x ऑफ है। हबीबुल्ला, पहले बॉक्स के दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास x ऑफ है, x आउटपुट में है तो हमने आउटपुट में देखना है, जो जहां ऑन होगा वो कॉम्बिनेशन पिक करना है हमने, ठीक है जी। अब v का फंक्शन हमें लिखने की इसलिए बेटा जरूर आप लिख लेंगे v के फंक्शन को तो आपके पास 15 टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन v का फंक्शन लिखने की हमें इसलिए बेटा जरूरत नहीं है क्योंकि v के फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो आउटपुट हमारे पास जो है वो ऑन आएगी। इसका फंक्शन आपके पास क्या आएगा? v का फंक्शन ये देखते हैं, अभी बाकी बातें बाद में देखते हैं, पहले आप ये देखें जिसको मैंने सिलेक्ट किया है D0 और D1 और D2 और D3। इसका क्या मतलब है कि इन चारों में से कोई एक भी ऑन आ जाएगी तो आउटपुट ऑन आएगी, चारों ऑन हो जाएंगी फिर भी आउटपुट ऑन आनी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक नई चीज आ गई कि अगर हमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट डायरेक्टली भी फंक्शन लिख सकते हैं, हमें फिर उसको उसको ट्रूथ टेबल में से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है ना बेटा, फॉलो किया आपको v के फंक्शन को? चलें, अब x और y का फंक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि इनको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफिकेशन यूजिंग के मैप। अब चार वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स के अगेंस्ट चार इनपुट्स हैं, चार इनपुट्स के अगेंस्ट आपके पास जो है वो 16 स्क्वायर वाला के मैप बनता है, 4 वेरिएबल वाला के मैप बनता है। उसमें आप लोग देखें कि दो वेरिएबल इधर आ गए, दो वेरिएबल इधर आ गए, और ये जो एक्स है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, इस एक्स को देख रहे हैं आप लोग, एक एक्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको देख रहे हैं आप लोग? रिस्पॉन्ड करें मुझे, ये जो एक्स मैंने हाईलाइट किया है के मैप के अंदर, इसको आप लोग देख रहे हैं? ये मिस्टेकनली उसने एक्स लगाया हुआ है, इधर 1 आना है, इधर 1 है आपके पास, एक्स नहीं है, ठीक है, ये उससे मिस्टेकनली लगा हुआ है। आप लोग इसका खुद से के मैप ड्रा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर 1 है, ये मिस्टेकनली लगाया हुआ है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो डोंट केयर में है, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता के आया था कि हमारे पास जो 0 0 0 0 वाला कॉम्बिनेशन है ट्रूथ टेबल आपके पास है, उसके अगेंस्ट हमारा ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है। जब ऑपरेशन ही वैलिड नहीं है तो आउटपुट में जो मर्जी आ जाए, दैट्स व्हाई हमने कहा था कि जी ये 0 0 0 वाला जो कॉम्बिनेशन है ये डोंट केयर में जाएगा। तो आप लोग देख लें ये डोंट केयर में है, बाकी कोई भी डोंट केयर में नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है के मैप के अंदर दो 8 8 वाले कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ।
एक आर्ट का कॉम्बिनेशन रेड वाला और एक आर्ट का कॉम्बिनेशन ये ग्रीन वाला। आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये सर्किट सिंपलीफाई करके फंक्शन आ जाएगा एक्स का। इसी तरह हमारे पास ये जो y के अगेंस्ट फंक्शन है, इस y के अगेंस्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास दो के मैप बनाने के बाद हमारे पास जो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक 8 वाला बन रहा है और एक ये y वाला बन रहा है। ठीक है जी। आप जब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये y के अगेंस्ट फंक्शन आ जाएगा सिंपलीफाइड और ये x के अगेंस्ट फंक्शन आ जाएगा सिंपलीफाइड। और देन आपके पास आप लोग देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है उसको सर्किट ड्रा करने का। तो जब आप सर्किट ड्रा करेंगे तो x का फंक्शन भी सिंपलीफाइड फंक्शन आपके पास है, y का सिंपलीफाइड फंक्शन भी आपके पास है और v का फंक्शन भी आपके पास है। तो चार इनपुट्स हैं हमारे पास d0, d1, d2, d3। x का फंक्शन क्या है जी, d2 और d3 आपस में और हो रहे हैं। तो ये देखें x, ये d2 और ये d3 आपस में और हो रहे हैं। यहाँ x की आउटपुट आ गई। y के अंदर एक टर्म ऐड की है जिसको अभी मैंने सिलेक्ट किया, d1 और d2 प्राइम आपस में ऐड हो रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट ये देखें आप लोग, जहां मैं माउस के साथ पॉइंट कर रहा हूं कि d2 प्राइम और d1 जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं। देन उसकी जो आउटपुट है जो कि ये आ रही है हमारे पास, वो d3 के साथ और हो रही है। तो ये देखें कि ये d3 हमारे पास यहाँ से आ गया और ये d1 और d2 प्राइम की जो आउटपुट है वो हमारे पास d3 के साथ इस और हो रही है यहाँ पर। और ये y की आउटपुट आ गई। और v जो है d0 भी और में, d1 भी और में, d2 भी और में, d3 भी और में। अब यहाँ पर उसने क्या किया, इसको सिंपलीफाई कर दिया कि d2 और d3 ऑलरेडी और हो रहे हैं, तो रादर देन कि वो यहाँ से इस और के अंदर d2 की सेपरेट से इनपुट लेके आए, d3 की सेपरेट से इनपुट लेके आए, उसने इसी को यूटिलाइज कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट आती है वो d2 और d3 को और करके आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग जो है उसको d2 और d3 को और करके लेके आएंगे तो आपके पास जो है वो v की इनपुट आ जाएगी, v की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी। तो पूरी जब आप लोगों के पास आउटपुट आएगी जो हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा जी कि हमारे पास उसके साथ साथ तीनों आउटपुट्स हमारे पास आ गई, x भी आ गई, y भी आ गई और v भी आ गई। तो इस इन तीनों आउटपुट्स के साथ साथ फिर हमारे पास क्या होना है जी कि आप लोग देखेंगे कि ये नीचे 4 इनपुट प्रायोरिटी डिकोडर आ जाएगा, 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछना है जी। बेटा सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछने, शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? जी बेटा, और फीमेल साइड से बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। कहां से जुनेद, रिपीट करना है? जुनेद कहां से रिपीट करना है बेटा? आप सर्किट को ये देखें ना, तीनों फंक्शन आ गए ना। सर्किट तो हमें बेटा ऑलरेडी ड्रा करना आता है, सर्किट में तो कोई इशू नहीं है। 4 इनपुट्स हैं d0, d1, d2, d3। आप लोगों को पता है, हम लोग देखते हैं कि कितनी टर्म्स हैं और वो आपस में और हो रही हैं या एंड हो रही हैं। अब d2 और d3 और हो रही हैं तो ये देखें कि आप लोगों के पास मैं नोटेशन लगाता हूँ, ये d2 और d3 और हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर d2 और d3 और हो रहे हैं तो x की आउटपुट आ रही है। फिर आपके पास y को देखेंगे तो y के अंदर एक एंड की टर्म है, d1 और d2 प्राइम। ये तो ये d1 और d2 प्राइम जो है ये देखें ये एंड हो रहे हैं। और फिर इसके बाद इसकी आउटपुट के साथ d1 d2 प्राइम की आउटपुट के साथ d3 अब और हो रहा है। तो ये देखें आपके पास यहां से आपके पास y आ गया। ठीक है, तो ये y के लिए इतना सर्किट जो है ये, ठीक है, ये x के लिए आपके पास, और ये v के लिए। v के अंदर d0, d1, d2, d3 आपस में और हो रहे हैं। तो हमें पता है जब और हो रहे हैं तो सबके साथ हम लोगों ने और गेट लगा के उसको ओके कर देना है।
जी ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? जी कोई और क्वेश्चन? अब बेटा आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को ओपन कर लेना है, इसका सर्किट ड्रा करके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर। तो आपने इसकी आउटपुट देखनी है अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल अगर आपकी आउटपुट आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन, आपका सर्किट जो है वो ठीक ड्रा किया हुआ है। तो अगर आपका फंक्शन ठीक से ड्रा हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने वो इमेजेस लेके उसके तो मुझे सेंड कर देना है आपने। ठीक है जी, इमेजेस बना के आपने क्या करना है, उसको मुझे सेंड कर देना है। ठीक है बेटा। जी रीज बेटा, आप भी बाकी लोग भी, जो लोग जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं बाकी लोगों को भी बताएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर आप लोग जो है वो अपना इस सर्किट को ड्रा करेंगे ट्रूथ टेबल के थ्रू, उसको उसको आप लोग वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद उसके इमेजेस लेके आप मुझे ग्रुप में सेंड कर दें या जैसे आपका दिल करे सेपरेट से सेंड कर दें। ठीक है जी, अगर आप ग्रुप में सेंड करने से हेजिटेट करते हैं तो आप मुझे सेपरेट से सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है। एक सर्किट तैमूर, सर्किट एक ही बनना है, सर्किट बेटा एक ही बनना है, ये एक ही सर्किट है इकट्ठा, 3 सर्किट्स नहीं बनना है, सर्किट एक ही बनना है। कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछने शाबाश। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है, वेरी गुड। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन बेटा हुआ तो आप मुझे जो है ना उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे आपका दिल करे आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी।